एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था। वहाँ के राजा का नाम था बाघ भूरा। ताकतवर था और उतना ही घमंडी भी। जंगल के जानवर डरते डरते रहते थे। इस जंगल में मेरे सिवा कोई राजा नहीं, सब मेरी बात मानेंगे, वरना। ओह, फिर आ गया ये गुर्राने वाला बाघ। भाई, इसकी दहाड़ सुनते ही मेरी कान की मशीन बंद हो गई। अरे, ये तो अपने आप को भगवान समझ रहा है। इसे एक दिन समझाना ही होगा। जंगल के जानवर डरते डरते रहते थे, लेकिन लाली ने ठान लिया था अब बाघ को उसकी गलती दिखानी ही पड़ेगी। रात को सब छोटे जानवर पेड़ों के पीछे छिपकर मीटिंग कर रहे थे। अब सुनो सब, हमें भूरा का घमंड तोड़ना है, मगर बिना लड़ाई के, समझदारी से। मतलब उसकी दहाड़ से तो पेड़ के पत्ते तक कांप जाते हैं। बस वही, उसका घमंड ही उसकी हार बनेगा। तो प्लान क्या है? कल उसे एक झूठा शिकार दिखाएंगे जो खतरनाक इलाके में है। वहाँ कुछ ऐसा होगा जो उसे सबक सिखा दे। और मैं ऊपर से सब देखता रहूंगा। प्लान बन चुका था, अब बस वक्त था उसे अंजाम देने का। सुबह होते ही भूरा जंगल में घूम रहा था, हमेशा की तरह अकड़ में। कहाँ है सब? मेरे लिए कोई शिकार क्यों नहीं लाया? महाराज, सुना है जंगल के उस पार एक बड़ा हिरण है। अगर आप चाहें तो शिकार वहीं करें। मेरे जैसे राजा को चुनौती देने वाला हिरन, मजा आ जाएगा। भूरा अपने घमंड में बिना सोचे समझे चल पड़ा और बाकी जानवर छिपकर उसके पीछे। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में ऊंचे पेड़, दलदल और फिसलन भरे पत्थर थे। इतना आसान रास्ता है, देखो मैं कैसे कूदता हूँ। भाई, ये तो वाटर बाथ हो गया। अब समझा, हर ताकतवर को कभी कभी फिसलना भी पड़ता है। जानवर हंसते रहे और भूरा शर्म से गुर्राता हुआ आगे बढ़ गया। अब वे जंगल के सबसे डरावने हिस्से में पहुंच गए थे, जहां इंसान के फेंके जाल और सूखे पेड़ थे। मुझे डर नहीं लगता, मैं इस इलाके का भी राजा हूँ। अरे ये क्या? ये जाल! कहा था ना, घमंड में कुछ भी मत कर। चलो इसे निकालते हैं, वरना ये खुद ही फंसा रहेगा। जानवरों ने मिलकर जाल काटा और भूरा को छुड़ाया, मगर अब भी उसका घमंड पूरा नहीं टूटा था। उसी रात बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। हर तरफ धुआं, आग और अफरा तफरी थी। आग, सब तरफ आग। डरो मत, मैं संभाल लूंगा। भूरा अकेले कोशिश करने लगा। पेड़ गिरा, रास्ता बंद हुआ और वो खुद आग के बीच फंस गया। कोई है? मदद करो, मदद करो। पहली बार उसने मदद मांगी थी। दोस्तों, राजा फंस गया है, चलो सब मिलकर मदद करें। लुंगी, तू आगे जा, मैं पानी के पास से बेल लाता हूँ। मैं सब छोटे जानवरों को बाहर निकालता हूँ। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। किसी ने पानी डाला, किसी ने बेल फेंकी, किसी ने रास्ता खोला और आखिरकार भूरा को आग से बाहर निकाल लिया गया। मैं गलत था। ताकत कुछ नहीं, साथ सबसे बड़ा सहारा है। भूरा जमीन पर बैठा था, राख और धुएं से भरा हुआ। उसका चेहरा शर्म से झुका था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं समझ गया हूँ कि बिना तुम्हारे मैं कुछ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अब तू समझ गया, यही सबसे बड़ी जीत है। अब तू असली राजा है, जो सबका ख्याल रखे।
मैं वादा करता हूँ अब किसी पर दहाड़ नहीं लगाऊंगा, बस मुस्कुराऊंगा। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ नए उगे, जानवर मुस्कुराए और अब सब बराबर थे। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। अब मैं ताकत नहीं, समझदारी से राज करूंगा। और हम सब तेरे साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन गिर ही जाता है, और जो साथ चलना जानता है वही असली राजा बनता है।